हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमने रिलेशन एंड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया है कि रिलेशन क्या होता है। किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है, जहाँ से आपका जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं, ठीक है। तो आज हम रिलेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन आर। आपको क्या करना है, एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन है, किस तरह से है, ऑन सेट एन। एन का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से है, ठीक है, एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय, अब रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट y is equal to x plus 5. x is a natural number less than 4. ठीक है, सेट कहाँ, कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ पर जो है x को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है कि x जो है नेचुरल नंबर तो है बट वो लेस देन 4 है, ठीक है, एंड x और y बिलोंग्स टू n। तो आपको क्या करना है, रिलेशन को निकालना है, ठीक है, और इसको रोस्टर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जो है क्या दे रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r जो है x y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x जो है x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, x जो है 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, x और y जो है n को बिलोंग करते हैं। एक संबंध आपको यहाँ पे परिभाषित है जो आपको गिवन है, इस संबंध को आपने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और इसके प्रांत और परिसर यानी कि डोमेन एंड रेंज को आपको निकालना है, ठीक है, इसका डोमेन और रेंज हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए, पहले आपके पास जो है रिलेशन क्या गिवन है इसको हम लिखेंगे। तो देखिए रिलेशन आर क्या है, किस तरह से दिया है रिलेशन आर, एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो आई होप कि सारे बच्चों को रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। प्रीवियस के जो 2 लेक्चर हैं वहां पे हमने रिलेशन को बहुत अच्छे से समझा है कि रिलेशन क्या होता है, किस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं। उन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के बीच किस तरह का संबंध है, इसी को हम रिलेशन या संबंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है रिलेशन तो गिवन है, ठीक है। तो रिलेशन हमें दे रखा है x कॉमा वाई, y इज इक्वल टू, किस तरह का रिलेशन है, y क्या है, x प्लस 5। तो y कैसे आएगा, जब हम x में 5 को ऐड करेंगे तो y हमारा, ठीक है। हम जब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो x कॉमा वाई का मतलब है, अगर हमारे पास इस तरह से एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स आपका x होगा और सेकंड एलिमेंट्स आपका y होगा। सेकंड अगर इस तरह से भी कुछ और एलिमेंट्स आते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट्स, जितने भी ऑर्डर पेयर के आपके पास एलिमेंट्स होंगे उसका जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट्स होगा वो आपका x होगा, ठीक है। और y यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए y किस तरह से निकलेगा, जब हम x में 5 को ऐड कर देंगे तो y हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे रिलेशन। देखिए यहाँ पे किस तरह से दे रखा है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एंड x इज नेचुरल नंबर, ये भी इस रिलेशन में जो है दे रखा है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4, एंड x और y जो बिलोंग करते हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, x और y जो है दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करते हैं। तो इस तरह का ये हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस रिलेशन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिखना, ठीक है। क्या करना है, इसका रोस्टर फॉर्म हमने, ठीक है। ठीक है,
अब देखिए नेचुरल नंबर x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो हम 1 से शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। और कंडीशन y की क्या है, x प्लस, यानी अगर हम क्या करें x को 1 रखें तो y हमारा कितने आना वाला है, देखिए y कितना आ जाएगा x प्लस 5, यानी कि 1 प्लस 5, तो y हमारा 6 आ जाता है। ठीक है, जब आप x को 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो x की जगह पे 2 रखेंगे और प्लस में 5, तो y हमारा आ जाएगा 7। जब आप x को 3 रखेंगे तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 यानी कि 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन आपको गिवन है, हम इसको नेचुरल नंबर है तो हम इसको आगे भी कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x नेचुरल नंबर तो है, बट इसके लिए भी आपको कंडीशन गिवन है कि वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो वो 4 से छोटी है, तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको x जो है लेस देन 4 दे रखा है, तो 3 तक ही हम इसको लेंगे। तो यानी कि जो आपका रोस्टर फॉर्म है वो किस तरह से डिफाइंड होगा, देखिए r आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिलेशन r है वो किस तरह से आपके पास आ जाएगा, इसको हम सेट बना के लिखेंगे। जब हम x को 1 रखते हैं तो y हमारा 6 आता है, जब हम x को 2 रखते हैं तो y आपका 7 आ जाता है, जब आप x को 3 रखते हो तो y आपके पास 8 आ जाता है, और यही आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म आपका। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, ये आपका रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड आपको क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन के लिए आपको क्या बताया था, डोमेन कैसे निकलता है, रिलेशन में जो भी क्या होंगे, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सब आपके डोमेन होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड, देखिए फर्स्ट हमें ये निकालना था, सेकंड हम निकालेंगे डोमेन, तो इसको हम लिख लेंगे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि पहले जो अवयव होंगे ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। ये आपको दिखाई थी पिछले जो प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था, कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, यानी कि जो आपके पास रिलेशन है, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट आपके पास 1 है, सेकेंड आपके पास 2 है और थर्ड है 3, तो ये सब इसके डोमेन हो गए। ठीक है, अब देखिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज, तो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, को आप क्या लिखेंगे, जहां पे फर्स्ट है वहां पे आप क्या कर देंगे, सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम इस तरह से बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे ही हम, तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, या आर कह सकते हो आप इसको। ठीक है, रिलेशन को आर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 6 7 8, 6 7 और 8। ठीक है, 6 के बाद 7 और 8, तो ये आपका क्या आ गया है, ये आपका रेंज आ गया है, यानी कि इसका परिसर। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे।
डोमेन को आप कहते हैं प्रांत और रेंज को आप क्या कहते हो हिंदी में? परिसर। प्रांत और परिसर, ठीक है। और इसको आप हिंदी में रोस्टर फॉर्म ही या रोस्टर विधि ही कहते हो, रोस्टर विधि। तो ये आपका रोस्टर विधि है। और ये जो आपको रिलेशन दे रखा है ये आपका कैसा है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि है। तो आपने कॉपी कर लिया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A इज इक्वल टू एक सेट है जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 5, और B दूसरा सेट है 4 6 और 9 इसमें एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन R, और यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है R फ्रॉम A टू B, ठीक है, एक रिलेशन R दे रखा है, ठीक है, कहाँ से? A टू B, ठीक है। अब देखिए रिलेशन किस तरह का है? x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक है। कैसा रिलेशन है? x, y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी कि विषम, ठीक है। इसको आप कहेंगे ये कैसा है? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो ऑड है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो इसको क्या करना है? आपने इस रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम रिलेशन को लिखेंगे कि रिलेशन आपके पास किस तरह का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए सेट हमें गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरह से हैं 1, 2, 3, 5, इस तरह के ये एलिमेंट्स हैं। और बी सेट आपके पास दूसरा है जिसके एलिमेंट्स किस तरह से हैं 4, 6 और 9, ठीक है। ये दो सेट हमारे पास। और रिलेशन किस तरह का गिवन है? रिलेशन आर आपके पास है x, y such that the difference between x and y is odd, यानी कि जब आप x और y को क्या करेंगे? उनका डिफरेंस निकालेंगे, उनका अंतर निकालेंगे, तो वो आपका ऑड आता है। एंड x बिलोंग्स टू a, x a को बिलोंग करता है और y जो है b को बिलोंग्स करता है। इस तरह का ये रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन आपका क्या होगा? देखिए हमें क्या काम करना है? ए और बी के एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस आपको बताना है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए 1 और 4 का जब आप डिफरेंस करेंगे तो ये आपका ऑड नंबर आता है, यानी 1 और 4 का एक जो है रिलेशन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमें क्या लेने हैं? ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स लेने हैं। सेकंड एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? जब 1 और 6 का करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा? वो भी एक ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 1, 6, ठीक है। जब आप 1 और 9 का लेंगे तो ये 8 होगा, तो इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा। आप 2 और 4 का लेंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। 2 और 6 का भी इवन नंबर आएगा। तो सेकंड अब हम क्या करेंगे? अब 9 में से आप 2 को डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका 7 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स होगा वो 2, 9 का बनेगा, ठीक है। अब 3 का और 4 का हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा और ये आपका क्या है? ऑड नंबर है। तो 3, 4, 3 और 6 का करेंगे तो फिर भी वो भी आपका कितना आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो ये भी एक आपका रिलेशन बनता है,
ठीक है। 3 और 9 का जब आप करेंगे तो ये आपका 6 बनेगा, तो ये रिलेशन आपका यहाँ पर नहीं आएगा। 5 और 4 का करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आपका क्या है, 1 आपका ऑड नंबर है। तो 4 और 5, 5 और 4 का, ठीक है। 5 और 6 का करेंगे तो यहाँ पर भी आपका रिलेशन बनेगा, क्योंकि वो भी आपका 1 आ रहा है, 5 और 6। और नेक्स्ट अब हम 5 और 9 का करेंगे तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, तो ये रिलेशन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है, इसको इसी फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, रिलेशन को देखना है कि रिलेशन किस तरह का बन रहा है, और उस हिसाब से आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक फिगर आपको दे रखा है, रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। यहाँ पे कुछ रिलेशन है पी और क्यू के बीच, ठीक है। राइट दिस रिलेशन। अब आपको क्या करना है, इस रिलेशन को पहले लिखना है इस पिक्चर को देख के, ठीक है, और उसके बाद इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और उस रिलेशन को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो प्रीवियस जो हमने इसका इंट्रोडक्शन जो लेक्चर किया था, वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताया था कि रिलेशन किस तरह से आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए कैसा रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। इस पिक्चर में जो है क्या दे रखा है, रिलेशन आपके पास पी क्या है, 5, 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। तो फिगर में क्या आपको गिवन है, पी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5, 6 और 7, ठीक है। क्यू सेट में, और यहाँ पे क्यू जो सेट है वो कैसे, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन किस तरह का बन रहा है, 5 की जो इमेज है वो 3 पे बन रही है, ठीक है। 5 की इमेज 3 पे बन रही है, तो रिलेशन किस तरह का बन रहा है यहाँ पे देखो। जब हम क्या करेंगे, 5 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 3 आएगा। जब आप 6 में से 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 4 आएगा। 7 में से आप 2 को माइनस करोगे तो 5 आएगा। यानी कि आपको रिलेशन मिल गया है कि किस तरह का रिलेशन इन पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स आते हैं ये y हैं, ठीक है, और ये आपके x होते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको, पहले हमने रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, तो रिलेशन बनेगा यहाँ पे, रिलेशन R बनेगा x, y, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको, सच दैट। अब देखो x यानी कि x कौन सा एलिमेंट्स है, x जो है p के जो एलिमेंट्स हैं वो x होंगे, और q के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो y होंगे। x और y जो है इस तरह से हैं, किस तरह से हैं, जब आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2, इस तरह से बन रहा है रिलेशन, ठीक है। y के एलिमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं, जब हम x के एलिमेंट्स में से इस x में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर रहे हैं तो y आ रहा है। सारे एलिमेंट्स में ऐसा ही रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। और x कहाँ से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ठीक है। ये आपका क्या बन गया है, रिलेशन आपका बन गया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रिलेशन भी हमने बना दिया है और इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म भी बन गया है, ठीक है। तो यही इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड है इसका रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 की इमेज क्या बन रही है, 3,
रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका जो डोमेन है, डोमेन डोमेन क्या होगा, देखिए हम क्या लिखते हैं जब रिलेशन हम डिफाइन करते हैं ना इस तरह से रोस्टर फॉर्म में, तो हम क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, वो डोमेन होते हैं। अगर आपको इस तरह से रिलेशन ना दिया हो और सीधे आपको पिक्चर के माध्यम से डोमेन निकालना हो, तो यहाँ देखिए जहां से आपका ये एरो निकलता है ये आपका डोमेन होता है। जैसे 5, 6 और 7 से आपके क्या निकले हुए हैं, ये एरो आपको निकल रहे हैं, ये इन एलिमेंट्स की प्री इमेज कहते हैं। 3 की प्री इमेज 5 होगी, 4 की 6 होगी और 5 की 7 होगी। और 5 का इमेज जो है 3 बनेगा, 5 का इमेज 3 बनेगा, 6 की इमेज 4 बनेगी, ठीक है, और 7 का इमेज 5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पिक्चर के माध्यम से भी इसका डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, 5, 6, 7। तो ये इसकी डोमेन बन गई। इसका रेंज आप किस तरह से लिख सकते हैं, रेंज, ठीक है। रेंज ये निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको पिक्चर के माध्यम से आप कैसे लिख सकते हो, आप मैपिंग के थ्रू किस तरह से डोमेन ऑफ रेंज निकालते हैं। जो यहाँ पे देखिए 5 की इमेज 3 पे बन रही है, ये जितने भी इमेज पे बन रही हैं, एरो जहाँ पे जा रहा है वो सारे एलिमेंट्स आपकी रेंज होगी। तो यहाँ पे 3, 4, 5, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह का रिलेशन हो तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स आपके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं, सेकंड एलिमेंट्स आपका रेंज होता है, ठीक है। और जब आप क्या निकालते हैं, पिक्चर के माध्यम से निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए 5 की इमेज 3 है, ठीक है, 6 की इमेज 4 है और 7 की इमेज 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट अगर उनकी इमेज नहीं बन रही है तो वो आपका डोमेन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम रिलेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं। इसका जो हमने डोमेन निकाला और रेंज निकाला मैपिंग के थ्रू और रिलेशन के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको पूछ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।